वो युद्ध में चाहे आपका घात हो चाहे उसका घात हो, आप दोनों को शत्रु दिखेंगे, मैं देखूंगा मेरी जैन समाज का नाश हो जाएगा। पंडित जी मैं पुत्र नहीं हूं, पंडित जी मैं पुत्री भी नहीं हूं। मनोज भैया गुवाहाटी, एक गहरा विषय। इन पंडित जी को मैं एक बात कही है, पंडित जी मैं पुत्र नहीं हूं, पंडित जी मैं पुत्री भी नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। मनोज, पुत्र चाहता है मुझे मुकुट मिले सोने का, पुत्री चाहती है मुझे घट मिले सोने का। तो घट मूली स्नार्थम स्ते पत्ति बेस्तम, घट मूली स्नार्थी नासोत्पन्न स्थिव्यम शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याते सहेतु कहा। एक साथ बोलो भाई मंच, घटमूली स्वर्णार्थी जनो याते सहेतु कहा। अब ये जो श्लोक सुनाया है कार्य का, ये जैन दर्शन का महान न्याय शास्त्र आप्त मीमांसा की कार्य का है। इन्होंने पंडित जी ने मेरे से कहा कि छोड़ दूं क्या, तो हमने इनसे कहा मनोज भैया मैं पुत्र नहीं हूं, मैं पुत्री भी नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। अब सुनना, बिठालता हूं मैं आपको, मैं सम्राट हूं। बोले कैसा? घट मूली शरणार्थी, जो मुकुट चाहता है, एक क्या चाह रहा है? घट कलश। कलश फूटता है, मुकुट बनता है, तो झांझरी जी कौन खुश होगा कौन रोएगा? प्रमोद भैया, कलश फूटेगा, सोने का कलश मिटाया, मुकुट बनवाया, तो कन्या रोएगी, राजकुमार मनोज भैया राजकुमार प्रसन्न होगा ना। बोले क्यों? मेरे लिए मुकुट बन गया। शोक प्रमोद माध्यस्थ, आहा, शोक प्रमोद माध्यस्थ। कन्या को शोक, कुमार को प्रमोद, सम्राट शांत। क्यों? चाहे मुकुट बने चाहे घट रहे, पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, सोना तो मेरे घर में ही रहेगा। मध्यस्थ। चाहे तुम 13 पंथी हो, चाहे तुम 20 पंथी हो, चाहे तुम सोनगढ़िया हो, देवगढ़िया हो, तारण तरण हो, श्वेतांबर हो, स्थानक वासी हो, मंदिर मार्गी हो, हे मित्र, जैन समाज मेरी है। पूरा भारत देश मेरा है। सुजाति विजाति उपचरित अशद्भुत द्वारने से देश राष्ट्र दुर्गादि मम, पूरा देश मेरा है। तब भी मैं रागी नहीं हूं, देशी नहीं हूं, मोही नहीं हूं, क्योंकि मैं नए से व्याख्या कर रहा हूं। महात्मा जी सारस्वताई क्या? बालक सर्व नए नाम समोही नको, सर्व नए समूह हुई लोक संविभारा। आहा, समय पर याद आए तो आनंद आए। गंगवाल जी, मुकुट आपको दिख रहा है कि सोना दिख रहा है कि घट दिख रहा है? मनोज भैया निर्णय करो दोनों। जिसको सोना चाहिए उसे ना मुकुट से मतलब ना घट से मतलब, पर्याय कोई भी हो सकती है, लेकिन होना चाहिए द्रव्य सोना। मध्यस्थ पंडित जी,
चाहे तुम जल वाले हो, चाहे तुम दुग्ध वाले हो, मुझे अखंड चैन समाज चाहिए। जल और दुग्ध के पीछे लड़ करके एक दूसरे के प्राण लेने खड़े हो जाओगे, आखिर में नाश। अरे मुनिगणो, चाहे तुम जल वाले हो चाहे दूध वाले हो, आहार करने जाते हो, एक हमारा सेठी रांची वाला दोनों को प्रधान करता है, दोनों को प्रधान करता है। इसलिए न तुम जल वाले को मारने की बात करो, न दूध वाले को मारने की बात करो, बल्कि ऐसे जियो जैसे दूध में जल मिला होता है, ऐसे मिल के रहो। भावों की विशुद्धि बनाओ ना। अब जान नहीं हो तब पंडित हो, तुम जान करके माथे में तिलक लगा के वो भगवान के चरणों में घिसने जाओगे, जैसे चंदन लग जाए मायाचारी करके, तो झगड़ा तुम कराओगे ही कराओगे। देखो मेरे पास सब पता रहता कौन क्या कर रहा है। जिस मंदिर में जो क्रिया नहीं होती तुम जबरदस्ती करोगे तो झगड़ा कराओगे। अरे भाई विवेक रखो ना। काला जी ऐसा केसर का तिलक लगाया मोटा, वो जाकर के भगवान के चरणों में घिसा है। बोले क्यों? बोले केसर लग जाए। तो ऐसे प्रणाम करना अच्छी बात नहीं है। किसी के भाव खराब मत करो। बराबर बैठो भैया सब लोग। ऐसा विवेक जग जाए हर व्यक्ति का, तो संकलिष्ठता किस बात की। गाथा सूत्र देखो, माध्यस्थता को सीखना पड़ेगा। कौन है भैया? हाँ मैं सब समझ गया मित्र। ऐसा करना है, वहां पर अपन को भाव खराब नहीं करना, बिल्कुल ही भाव खराब नहीं करना। अब सुनो, हमारे पास दो धारा हैं भाव की। पहला प्रश्न है, आप पर के परिणामों के कर्ता हो कि स्व के परिणाम के कर्ता है? ठीक है भैया? राजेश भैया, हम स्व के परिणाम के कर्ता हैं। जैसे बाहर आपको लोग कितना गलत काम करते दिखते हैं, तब भी आप मध्यस्थ होकर निकल जाते हैं, अपने भाव खराब नहीं करते। तेलंगाना में हम लोग बिहार कर रहे थे, तेलंगाना आंध्रा, सामने सामने पेड़ से बकरी लटकी हुई, जीवित मुर्गे को कढ़ाई में डाल दिया, सामने दिख रहा है। रोड पर मछलियां लोग काटते दिख रहे हैं अपन को। मित्र ऐसे भाव खराब करेंगे तो अपना भाव खराब हो जाएगा। वहाँ एक बात का ध्यान रखना है, विपाक विचय धर्म ध्यान करना है। अहो इन जीवों का विवेक जगह ऐसा काम न करें। इन जीवों का विवेक पुण्य होता, इन विचारों के घात न होता। इसी प्रकार से कोई भी साधक किसी भी रूप में दिखते हैं, वहाँ उन्हें नहीं संभालना, अपने भाव संभालना है। और यूं कहना, प्रभु ऐसे अशुभ दिन मेरा आया क्यों, मैंने मुद्रा ऐसी देखी क्यों, ऐसा विचार करके तटस्थ भाव से, शांति से, मध्यस्थ भाव से निकल जाना। हाँ, यदि आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, तो पहले गुरु बन के नहीं आना, मित्र बन के आना, और वहां जाकर के मित्रता स्थापित करना, आत्मीयता देना। वो आत्मीयता दे करके जब वे आपकी हो जाएं, आप उनकी हो जाओ, फिर धीरे से कहना, प्रभु हम आपके कितने भक्त हैं, और भी साधक हैं, ऐसा कार्य यदि न हो तो आपकी और प्रभावना होगी। और बहन जी से कहना, बहन जी जो भी व्यवस्था हो आप एक बार बोल दो, हम लोग लेके रख जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति से मांगने से गुरु जी का नाम बदनाम होता है। ऐसे प्रेम से आप समझाएंगे तो कौन व्यक्ति नहीं मानेगा। लेकिन हम किसी सभा में जाकर के कहीं से कहीं नहीं कहना, बोले क्यों?
किसी प्रकार से मेरे माध्यम से जिन मुद्रा में अश्रद्धा न हो जाए, और मध्यस्थ भाव विपरीत प्रद्यो मध्यस्थ भावम, इस सूत्र को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। इसलिए भैया वहाँ पर भी आपको सद्भूत व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में परिणाम हमारे ही संभालना पड़ेंगे। निमित्त तो बहुत सारे मिलेंगे, और वहाँ पर मुझे देखना है कि श्रेणिक ने भी देखा था कोई दृश्य। एक साधक श्रेणिक पुराण में आया कि मछली पकड़ रहे थे, तब भी श्रेणिक ने जाके नमस्कार किया, फिर धीरे से कहा इस मुद्रा में एक काम अच्छा नहीं है। ऐसे राजेश भैया कहीं अपन को कुछ दिखता है तो मित्र धर्म मेरा है, गुरु मेरे हैं, धर्मात्मा मेरे हैं, हमारे गुरु की प्रशंसा होती है, किसी भी दिगंबर मुनि की प्रशंसा होती है, कोई अजैन बंधु प्रशंसा करे अब हृदय गदगद हो जाता है। और मित्र हमारे गुरु की कहीं निंदा हो तो वो कोई भी संग के मुनिराज हों पर हृदय खिन्न हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम ऐसा उपक्रम करें कि ऐसा दिन देखने को ना मिले। ठीक है, विराजो। पर उत्तर हम दूसरे प्रकार से भी दे सकते थे, लेकिन खिंचाव से कोई लाभ नहीं है। आनंद तो ये है कि शांत भाव से, कल आप थे औदिक भाव, क्या औदिक भाव, जीव के राग का मोह का ऐसा उदय चल रहा है कि त्रिलोक पूज्य जिन मुद्दा प्राप्त करके भी ये जीव अपना आपको संभाल नहीं पा रहा है, ऐसा विचार करके अपने करुणा भाव का चिंतन करना, अपने भाव खराब बिल्कुल नहीं करना। शुभ परिणामो पुण्यम, अशुभ स्थान पर खड़े होकर के भी जीव शुभ का आश्रय कर सकता है। अब देखो आप, अभी अशुभ शुभ स्थान पर अशुभ का आश्रय कर रहा था, पर शुभ स्थान पर अशुभ का ही आश्रय, वो ये नियम नहीं है। शुभ स्थान पर शुभ प्रणाम करेगा तो और शुभ ही शुभ आश्रय होगा, लेकिन अशुभ स्थान पर भी शुभ आश्रय कैसे कर रहा है? कदाचित राजेश कहीं आप जा रहे थे और रास्ते में आप गाड़ी में थे, बस में, ऐसे स्थान पर रुक गई जहां लोग तालाब में मछली पकड़ रहे थे, अशुभ क्रिया हो रही थी, वहां खड़े होकर के अब आप शुभाश्रव कैसे करेंगे? प्रतिक्षण करोगे, हे प्रभु इन जीवों की जान बच जाए, हे प्रभु जाल में मछली नहीं आएगी, इसके प्राण बच जाएंगे, और मछुआरे के अंदर दया भाव आ जाए, भगवान इन जीवों की रक्षा हो जाए। एक भी जीव की चाहे रक्षा हो ना हो, लेकिन आपके अंदर दया जो बैठी थी वो आपको पुण्य आश्रय करा रही थी। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव, ज्ञानियों, तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव 16 कारण भावना भाता है, अनीचा दया भाव होता है। अब वहां पर देखना कि भगवान बनने वाला जीव सोचता है जगत के प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, लेकिन क्या उनके सोचने से कल्याण होता है? कल्याण तो जीव के स्वयं के कर्म का पुरुषार्थ होगा, वैसा होगा, लेकिन उनका कल्याण हो ना हो, पर जगत के प्राणी मात्र का कल्याण सोचने वाले का पंच कल्याणक होता है। कक्का इतने तटस्थ भाव से जीना पड़ेगा। मैं यही तो सबको सिखा रहा हूं। कपड़े उतार करके पिच्छी कमंडल वाले निर्गंत मुनि तो एक दिन में बन जाते हैं, पर मुनिराज बन के जीवन भर मुनि बन के रहना पड़ता है। वो कैसे रहेंगे? शुभ देखने पर भी मध्यस्थ, अशुभ देखने पर भी मध्यस्थ। एक बात पूछूं माता, मुख में दांत कितने हैं? 32।
सबसे मुलायम कौन है? जीभ। सबसे मुलायम जिह्वा है और सबसे कठोर दांत। आप देखो एक कठोर के बीच में कैसे सुरक्षित रहती है, 32 के बीच में कैसे रहती शांत, जबकि मालूम ये दांत के नीचे चना आजा वो कठोर से कठोर सामग्री आएगा, टुकड़े। वो बंदर है ना, बंदर, वो उठा के बादाम लेता, धीरे से दांत में दबाता और तोड़ देता है, लेकिन जीभ फिर भी सुरक्षित रहती है। वो आपको मालूम कि अचानक कहीं धोखे से तुम्हारी जीभ स्वयं के दांतों में दब जाए ना तो कट जाती है, मालूम है आपको? मनु सागर से पूछना आप, जीभ कट जाती है, रक्त बहता है जीभ का, लेकिन फिर भी आपको इतना विवेक रहता है, व्यक्ति भोजन करते समय विवेक रहता है कि हमको जिह्वा का काम भी करना, दांतों से काम भी निकालना है, लेकिन ऐसे समाल के अंदर काम चल रहा था और विवेक चल रहा है कि जीभ दांत के नीचे दब ना जाए। तो जैसे आप अपनी जिह्वा को कठोर दांतों के नीचे में इतनी मुलायम जीभ को सुरक्षित रखते हो, ऐसे कठोर कठोर दुर्गुणों के बीच में अपने भावों को संभाल के रखो। संभाल के रखो। किंचित भी परिणाम संकलित श्वास, शीघ्र निकल जाओ, देखना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है भैया, आपका कहना सही है, लेकिन अपन को अपनी रक्षा करना है। शुभ प्रणामो पुण्यम, शुभ प्रणाम पुण्य, अशुभ पापम तीप, अशुभ पाप हवदी जीवस्य। जीव के अशुभ परिणाम पाप हैं और शुभ परिणाम पुण्य है। यहां पर सबको हटा दिया, सबको किनारे कर दिया, सबको किनारे कर दिया, बाकी सब साधन हैं। पुण्य पाप के मूल हेतु मेरे मित्र पर पदार्थ नहीं है, आपके स्व के परिणाम हैं। इसलिए भगवान तुम्हारे पुण्य पाप के कारण नहीं है, भगवान आपकी आराधना के साधना के साधन हैं, लेकिन पुण्य पाप तो तुम्हारे परिणामों से ही होगा। बहिरंग निमित्त की दृष्टि से आप विशुद्धि के हेतु मान लिए उपचार से, लेकिन यथार्थता की ओर जाइए। जिन टोकों पर आप प्रभु की वंदना करके पुण्याश्रव करते हो, भावों की विशुद्धि बनाते हो, उन्हीं टोकों पर बंदर आपस में चावल के लिए लड़ते मिलते हैं।